हेलो प्यारे साथियों, आपका फिर से स्वागत है अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल मुकेश टेक एजुकेशन में। मैं मुकेश चौरसिया आपका स्वागत करता हूं। आज फिर हम एक नए टॉपिक यानी कि पीएच मान कक्षा 10 विषय विज्ञान में लेकर आए हुए हैं। तो हम लोग पढ़े क्या थे, अम्ल क्या है, क्षारक भी पढ़ लिए थे, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं किसका, पीएच मान। उसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं और बात करते हैं पीएच मान होता क्या है। उम्मीद करता हूँ पुराने जितने भी लेक्चर होंगे आपको समझ में अवश्य आए होंगे। आग्रह ये है कि ये लेक्चर भी आप देखिए तो पूरा देखिए और कापी पेन लेकर साथ में बैठिए। ये जो पीएच मान है परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम शुरुआत करते हैं पीएच मान। ध्यान दीजिए, पीएच मान एक स्केल होती है जिसको बोलते हैं हम लोग पीएच पैमाना बोलते हैं। इसकी सहायता से हम लोग ये पता करते हैं कि जो विलयन का माध्यम है वो क्षारीय है कि अम्लीय है कि उदासीन है, ठीक। तो हमने क्या कहा, इसके माध्यम से हम यह पता करते हैं कि जो विलयन होगा वो अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा कि उदासीन होगा। तो ये जो पीएच मान है इसकी डिस्कवरी किसने किया था, इसके नियम को किसने दिया था, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। कौन दिए थे, सोरेनसन। कौन, सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने इसको दिया था। इन्होंने बताया, सोरेनसन के नियमानुसार उन्होंने बताया किसी विलयन में उपस्थित, ध्यान दीजिएगा, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक शब्द आपको देखने मिल रहा होगा, ये हाइड्रोजन आयन सांद्रता। हाइड्रोजन आयन सांद्रता को हम लोग बोलते हैं H+। ये हाइड्रोजन आयन सांद्रता है जिनको हम लोग H+ से कहते हैं, ठीक है। तो के ऋणात्मक लघुगुणक, तो आप देख लीजिए लिखा है pH = -log10। लॉग ही क्या कहलाता है, ऋणात्मक, लघुगुणक -log हो गया, ठीक। ऋणात्मक मतलब ये माइनस हो गया, लघुगुणक मतलब लॉग हो गया, H+ मतलब हो गया हाइड्रोजन आयन सांद्रता, ठीक। तो आप बता सकते हैं कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता यानी कि H+ हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक, यानी कि माइनस मतलब ऋणात्मक हो गया, लघुगुणक मतलब क्या होता है, लॉग हो गया। लॉग बेस ऑफ 10, इसका बेस ऑफ 10 रखा जाता है, ठीक है। log 10 को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। तो अब आप लैंग्वेज, अगर आपसे कोई पूछता है, परिभाषा पूछता है पीएच मान क्या होता है तो क्या बताओगे, आप बताओगे किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता की ऋणात्मक लघुगुणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं, ठीक है। यदि आपको ये याद होगा, यानी कि ये जो दिख रहा है आपको, ये pH = माइनस यानी कि ऋणात्मक, लघुगुणक मतलब लॉग, वो हाइड्रोजन आयन सांद्रता मतलब H+। pH = -log बेस ऑफ 10 H+, ठीक है। आप यदि चाहे तो आप इसको लिखिए या आप चाहें तो इसको लिखिए, ठीक है। दो नहीं होता, दोनों एक ही फार्मूला है। सिर्फ इसको क्या कर दिया गया है, ये H+ को नीचे करेंगे। जब H+ नीचे आएगा तो ये जो ऋणात्मक दर है, ये जो ऋणात्मक मान है, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। तो यदि आपसे कोई पीएच का सूत्र पूछता है, सूत्र क्या होता है या मान क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, pH = -log 10 H+, या तो आप ये बताइए log 10 1/H+, ठीक है। क्या होता है, लघुगुणक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्या, हाइड्रोजन आयन सांद्रता, ठीक। अब यहाँ पर देखिए लिखा है, ये जो H+ है वो किसके इक्वल होता है, जो H+ होता है वो 10⁻⁻pH के इक्वल होता है, ठीक। जो H+ होता है वो 10⁻⁻pH के इक्वल होता है। तो ये हो गया pH मान हो गया। अब समझते हैं हम लोग कि इसका माध्यम कैसा होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो यहाँ ध्यान लिखा है, यदि pH इज ग्रेटर देन 7,
यानी जो pH का मान होगा, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, जो pH का मान होगा वो अगर 7 से बड़ा होगा तब विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। क्या होगा, क्षारीय होगा। और यदि pH का मान 7 से कम होगा तो विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। यदि pH का मान 7 होगा तो विलयन कैसा होगा, उदासीन होगा। चलिए बातों को अभी समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन देखिए क्या है कि यदि हम pH का मान हमारा 7 से कम आएगा, किससे कम आएगा, 7 से कम आएगा, तो देखो 7 से कम मतलब ये देखिए इधर 6 5 4 3 2 1 0, यानी कि H प्लस हाइड्रोजन आयन जब 7 से कम आएगा तो हम बोलेंगे वो कौन सा माध्यम होगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी, तो क्या बोलोगे आप, अम्लीय प्रकृति का। किस प्रकृति का होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। ठीक, अच्छा। और यदि 7 से बड़ा होगा, यानी कि 7 से ज़्यादा बड़ी वैल्यू आएगी, 8 9 10 11 12 13, तो कैसा होगा, OH माइनस, यानी कि अम्लीय कैसा होगा, क्षारीय, माध्यम कैसा होगा, क्षारीय माध्यम। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं H प्लस अम्लीय होता है, OH माइनस क्षारीय होता है। तो 7 से बाद जितना नंबर आएंगे वो क्या होंगे, हमारे क्षारीय होंगे। ठीक, अगर 7 आ गया, अगर हमारा 7 आ गया तो ये कौन सा माध्यम होगा, ये माध्यम होगा उदासीन। ठीक, क्या होगा, उदासीन होगा। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि 7 से पहले आया नंबर तो अम्लीय होगा, 7 से बाद आया तो क्षारीय होगा। यदि 7 ही आ जाता है तो वो उदासीन कहलाता है, ना अम्लीय ना क्षारीय, दोनों का मिक्सचर हो जाता है। ठीक, तो उदासीन कहलाता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा है H प्लस OH माइनस इक्वल टू 1 × 10⁻⁻14 होता है, यानी कि इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, इसको बोलते हैं हाइड्रॉक्साइड आयन। ये क्या है, हाइड्रोजन आयन, ये क्या है, हाइड्रॉक्साइड आयन। हाइड्रोजन और हाइड्रॉक्साइड आयन का गुणनफल का मान कितना होता है, 1 × 10⁻⁻14 होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बहुविकल्पीय में पूछ लिया जाएगा कि हाइड्रोजन आयन और हाइड्रॉक्साइड आयन के गुणनफल का मान कितना होता है, तो क्या बताओगे, 1 × 10⁻⁻14। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको pH मान समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं कि कैसे पता करेंगे कि माध्यम कौन सा, अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है। ठीक, तो समझ लीजिए फिर से एक बार, pH का खोज यानी कि इसकी डिस्कवरी कौन किए थे, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इन्होंने बताया कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक को उस विलयन का pH मान कहते हैं। तो आप देख रहे हो, ऋणात्मक लघुगुणक के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ही क्या कहते हैं, pH मान कहते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, H प्लस किसके बराबर होता है, 10⁻⁻pH के बराबर होता है। और यदि pH का मान 7 से कम होगा तो 7 से क्या होगा, बड़ा होगा ना, pH का मान 7 से बड़ा होगा तो क्या कहलाएगा, वो क्षारीय कहलाएगा। 7 से कम होगा तो अम्लीय कहलाएगा, 7 होगा तो उदासीन कहलाएगा। तो आप इसको लिख लीजिए, इसको समझ लीजिए। तो हम बात करते हैं, 2-3 क्वेश्चन लेकर आते हैं, समझते हैं pH का मान क्या कैसे निकलेगा, इसका माध्यम क्या होगा, लिख लीजिए इसको। देखिए शुरुआत करते हैं, ये एक पहला क्वेश्चन और ये दूसरा क्वेश्चन लगा हुआ है। अब आपको इसमें ये बताना है, कह रहा है pH 4 मान के विलयन में H प्लस आयनों की सांद्रता बताइए, इस विलयन की प्रकृति बताइए। ठीक है, बताना ये है कि इसमें आयनों की सांद्रता बताना है और इस विलयन की प्रकृति बताना है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, एक विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 10⁻⁻m मतलब होता है मोल है। इस विलयन का pH मान परिकलित कीजिए तथा बताइए कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय। तो ध्यान दीजिए, इसको करते हैं हम लोग। तो कैसे होगा, लिखा pH कितना दिया गया हमारा, ये दिया गया है 4। ठीक है, और कह रहा है H प्लस आयनों की सांद्रता, तो क्या निकालना है आपको, H प्लस निकालना इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमने लिखवाया H प्लस किसके बराबर होता है, H प्लस होता किसके, 10⁻⁻pH के बराबर होता है कि नहीं। H प्लस आयनों की सांद्रता बताना, तो H प्लस आयन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यही बताना है सांद्रता क्या है। तो H प्लस होता कितना, 10⁻⁻pH, तो H प्लस इक्वल टू 10 माइनस pH की वैल्यू कितनी दी गई है, 4। कह रहा pH 4 मान के विलयन में, pH बराबर 4 क्या आया, मोल, इसको हिंदी में लिखते हैं मोल प्रति लीटर, इसका मात्रक होता है। ठीक है, मोल प्रति लीटर। अब बताइए, देखिए pH कितना दिया गया था, 4,
H प्लस आयनों की सांद्रता पूछ रहा है, तो H प्लस इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब कह रहा है इस विलयन की प्रकृति बताइए, तो H प्लस इक्वल टू क्या होता है 10 की पावर माइनस pH, अभी हमने समझाया थोड़ी देर पहले। तो H प्लस इक्वल टू 10 की पावर माइनस pH, तो H प्लस इक्वल टू 10, pH की वैल्यू कितनी है 4 है, तो यहाँ 4 रख दिए। बोलो बात समझ में आई, जहाँ पर pH था वहाँ क्या रख दिए 4 रख दिए। अब बताइए -4 आया, 4 आया ना, 7 से कम है कि 7 से ज़्यादा है कि 7 है, तो आप कहोगे ये 7 से कम है। जब 7 से कम होगा तो क्या बताओगे, इस विलयन की प्रकृति, इस विलयन की प्रकृति अम्लीय होगी, अम्लीय होगी। अब ऐसा मत सोचिए कि माइनस आ गया तो क्या हो जाएगा, कुछ भी है माइनस प्लस उससे नहीं मतलब आपको ये देखना 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय होगा, 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा। ठीक है, चलो ये हो गया क्वेश्चन। अब अगला करते हैं, एक विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। अब इसमें हाइड्रोजन आयन दे दिया गया, इसमें पूछ रहा था इसमें दे दिया, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं H प्लस इक्वल टू कितना दिया है 10 की पावर -9 दिया है ना, 10 की पावर 9 m मतलब होता है मोल दिया है। तो विलयन का pH मान ज्ञात कीजिए, यानी कि pH इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसमें ध्यान दीजिए, इसमें pH दे दिया गया था, H प्लस पूछ रहा था, अब इसमें S प्लस दिया गया है, pH पूछ रहा है। बोलो बात सही है ना। एक विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन मतलब H प्लस कितना दिया 10 की घात -9 मोल दिया गया है, और विलयन का pH मान पूछ रहा है, तो हम भी pH इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि विलयन अम्लीय है क्षारीय। अभी हमने लिखवाया क्या सूत्र, H प्लस इक्वल टू 10 के पावर -pH। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, यहाँ पर कर दिया जा रहा है H प्लस इक्वल टू 10 के पावर -pH। बोल बात सही है। देखो H प्लस की वैल्यू क्या है 10 की पावर -9, यहाँ पर रख देते हैं 10 की पावर -9 इक्वल टू 10 के पावर -pH। बोलो बात समझ में आई। H प्लस की वैल्यू कितनी थी 10 की पावर -9, तो 10 की पावर -9 रख दिए इक्वल टू 10 की पावर -pH। ध्यान दीजिए यहाँ पर 10 समान है, जब आधार समान होता है तो इनकी तुलना हो जाती है, क्या हो जाती है तुलना हो जाती है। तो ये 10 थी, ये 10 हो गया कैंसिल, और घातें क्या हो जाती है आपस में बराबर हो जाती हैं। ध्यान दीजिए कभी भी इक्वल के अगर इधर भी 5 है इधर भी 5 है, या इधर भी 10 इधर भी 10 है, जब आधार समान होता है तो इनकी घातें क्या होती है आपस में बराबर हो जाती है, यानी क्या हो जाएगा -9 इक्वल टू -pH, माइनस से माइनस ये कैंसिल हो गया, कितना आया, ये आया pH इक्वल टू 9 आया, pH का मान कितना आया 9 आया। बोलो बात समझ में आ गई। ध्यान दीजिए H प्लस दिया गया था, pH पूछ रहा है आपसे, तो हम जानते हैं H प्लस इक्वल टू 10 के पावर -pH होता है। H प्लस कितना रख दिया 10 की पावर -9, इसका ऐसे लिख दिया गया, यहाँ पर 10 से 10 कैंसिल होगा क्योंकि इसका बेस बराबर था। -9 इक्वल टू -pH, माइनस से माइनस कैंसिल हो, pH का मान कितना आया 9 आया। अब बताओ 7 से बड़ा है कि 7 से कम है, तो आप कहोगे 9 है सर तो 7 से बड़ा ही होगा, तो जब बड़ा होगा तो क्या पूछ रहा है, इस विलयन अम्लीय है या क्षारीय, तो क्या लिखोगे, यह विलयन क्या है 9 से बड़ा है तो कौन सा होगा, क्षारीय है। क्या है, क्षारीय। तो अब उम्मीद करते हैं आपको समझ में हो गया होगा कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं। ठीक है, ये आप देख कर भी बता सकते थे, इसको 4 दिया गया है तो कौन सा माध्यम होगा देख कर आप बता सकते हैं, क्योंकि बहुविकल्पी हम पूछ लेते हैं कि pH का मान -5 है तो विलयन कैसा होगा, तो 5 है तो 7 से कम है तो इसका मतलब अम्लीय होगा। ठीक, अगर यही 7 आ जाता तो क्या हो जाता, हमारा उदासीन हो जाता। तो उम्मीद करता हूँ आपको pH मान अवश्य समझ में आया होगा। अगर अच्छा लग रहा होगा और समझ में आ भी रहा होगा तो आप लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन पर प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए वो आपके पास नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुँच सके। तो इसको अधिक से अधिक शेयर भी करते रहिए। तो अब हम बात करते हैं आगे समझते हैं साधारण नमक कैसे बनता है, तो उसकी हम आगे चर्चा करते हैं। चलते हैं प्यारे साथियों, बात करते हैं आगे साधारण नमक की। ठीक है, तो ये आपकी परीक्षा में इस टाइप का क्वेश्चन बनता है कि साधारण नमक क्या होता है, कास्टिक सोडा क्या होता है, धावन सोडा क्या होता है।
प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। तो हम लोग स्टार्टिंग स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं और समझते जाते हैं एक एक कॉन्सेप्ट के साथ। ये लिखने के लिए आता है साधारण नमक क्या होता है समझाइए या टिप्पणी कीजिए, कुछ डिफिनेशन आ जाती है लिखने के लिए। तो हम लोग समझते हैं साधारण नमक। साधारण नमक यानी कि जो हम आप लोग आमतौर की भाषा में बात करते हैं कि नमक जो आपके घर में यूज होता है नमक, वही इसी हम साधारण नमक कहते हैं। अगर इसका रासायनिक नाम पूछे, क्या इसका रासायनिक नाम हो, ध्यान दीजिएगा, इसका रासायनिक नाम मतलब जो विज्ञान की भाषा में बोला जाता है उसको बोलते हैं रासायनिक नाम। देखिए रासायनिक नाम क्या होता है हमारा, रासायनिक नाम हम बोलते हैं NaCl। क्या बोलते हैं हम लोग? NaCl, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग? NaCl। ये हमारा होता क्या है? रासायनिक नाम होता है, ठीक है, जिनको हम लोग कहते क्या हैं। इसकी अगर हम बात करें तो सोडियम क्लोराइड, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग? सोडियम क्लोराइड, ठीक। रासायनिक नाम अगर कोई पूछता तो क्या बताओगे? सोडियम क्लोराइड बताओगे। अगर कोई अणुसूत्र पूछ ले, क्या पूछ ले? अणुसूत्र पूछ ले तो क्या बोलोगे? NaCl। अणुसूत्र क्या होता है इसका? NaCl, ठीक है। तो साधारण नाम का जो विज्ञान की भाषा में नाम है यानी कि रासायनिक नाम जो है उनको क्या बोलते हैं हम लोग? सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, ठीक। अगर कोई आपसे ये कहे अणुसूत्र क्या होगा तो क्या बोलोगे? NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। अब ध्यान दीजिए ये बनता कैसे है, इसको समझिए ध्यान से, ये बनता कैसे है। तो ये हमारा HCl और NaOH, किसका? HCl और NaOH, ठीक। क्या मैंने कहा? HCl तथा NaOH की क्रिया करके उत्पन्न लवण सोडियम क्लोराइड HCl तथा NaOH की क्रिया करके उत्पन्न लवण सोडियम क्लोराइड कहलाता है, ठीक है। ये बनता कैसे है? HCl और NaOH की जब हम क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? लवण प्राप्त होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। लवण यानी कि उदासीन, अम्ल भी होगा और क्षार भी होगा, अम्ल और क्षार भी होगा। जब अम्ल और क्षार की रिएक्शन कराएंगे, अभिक्रिया कराएंगे तो लवण प्राप्त होगा। उन्हीं लवण क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। क्योंकि हम जानते हैं क्या, ये जो Na है इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है यानी कि धनात्मक आवेश होता है, Cl होता है इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। तो एक धन और जब एक ऋण आपस में मिलते हैं तो उदासीन बनाते हैं, और उदासीन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? लवण बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? उदासीन को हम लोग लवण बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब HCl प्लस NaOH, चलिए समझते हैं कैसे ये होगा। तो ध्यान दीजिए, हमने ये कहा HCl तथा NaOH की क्रिया करके उत्पन्न लवण सोडियम क्लोराइड कहलाता है, ठीक। तो यहाँ से HCl हो गया, यहाँ से NaOH हो गया। जब ये यहाँ से Cl और यहाँ से Na को बाहर कर देगा, Na और Cl प्लस बचा क्या? एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर, क्या हो गया? H2, एक O बचा, क्या हो गया? O। ये हमारा बनाया क्या? रासायनिक नाम यानी कि सोडियम क्लोराइड, यानी कि क्या? साधारण नमक बना दिया। बोलो बात समझ में आई? क्या किया फिर से आपको बता देते हैं। HCl तथा NaOH की जब क्रिया करते हैं
तो उत्पन्न लवण क्या कहलाता? सोडियम क्लोराइड। ध्यान दीजिए, इससे NaCl एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज के साथ क्या बना दिया? NaCl बना दिया। यहाँ पर एक H, यहाँ पर एक H, ये 2H हो गया, ये हमारा एक O आ गया, H2O हो गया। यानी इसका नाम अगर लिखना चाहें हम लोग तो इसका नाम लिख सकते हैं। नाम क्या लिख सकते हैं? ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक, ये क्या है? सोडियम हाइड्रॉक्साइड है। सोडियम हाइड्रॉक्साइड है। ये क्या हुआ? प्राप्त हुआ ये सोडियम क्लोराइड। क्या प्राप्त हुआ? सोडियम क्लोराइड प्राप्त हो गया, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? साधारण नमक। क्या बोलते हैं हम लोग? साधारण नमक। और क्या बोलते हैं? लवण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लवण भी। ये क्या है हमारा? ये जल हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में अवश्य आया होगा। अब बात कर लें कि इनका उपयोग मतलब कहाँ कहाँ हो सकता है। तो ये वॉशिंग सोडा, क्या ये वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण, वॉशिंग सोडा और मैंने क्या कहा? वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा और व्यंजक चूर्ण आदि प्राप्त किए जाते हैं। इसकी सहायता से हम वॉशिंग सोडा भी बना सकते हैं, बेकिंग सोडा भी, ठीक है, और व्यंजक चूर्ण आदि प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके सहायता से इन सबको प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, इनका एक नाम और जानते हैं हम लोग, क्या कि इनको खनिज नमक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनका? इनको हम लोग खनिज नमक भी कहा जाता है। ठीक है, इनको खनिज नमक भी कहते हैं। ठीक है, अगर परिभाषा में आ गया खनिज नमक किसे कहते हैं तो डोंट बी कंफ्यूज, आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप समझ जाइएगा साधारण नमक को क्या बोलते हैं? खनिज नमक भी कहते हैं। तो ये हो गया, एक बार देख लीजिए। रासायनिक नाम क्या हो गया? NaCl, यानी कि अणुसूत्र। रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड है। HCl तथा NaOH की क्रिया करके जो उत्पन्न लवण होगा वो क्या बना देगा? सोडियम क्लोराइड बना देगा। यहाँ से Na+, यहाँ Cl निगेटिव बाहर हो गया, बचा क्या? जल बाहर हो गया। ठीक है, यानी कि H2O। फिर इसका नाम क्या है? Cl का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक, NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रॉक्साइड। NaCl क्या है? सोडियम क्लोराइड। और जल क्या है? H2O। इसको किसी से प्राप्त कर सकते हैं? बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण आदि प्राप्त किए जा सकते हैं इसकी सहायता से। ठीक, इनको और क्या नाम से जाना जाता है? इनको खनिज नमक के नाम से जाना जाता है। तो इसको लिख लीजिए। तो हम आगे बात करते हैं अगले टॉपिक की ओर। अच्छा लगा हो तो इसको अवश्य लाइक करिएगा और इसको अधिक से अधिक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि जो भी अपलोड किया जाए वो आपके हित में हो, आपके उसका लाभ ले सकें अधिक से अधिक। तो हम कल बात करते हैं इसके अगले टॉपिक की ओर, और कल आगे पढ़ेंगे कास्टिक सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ POP इसको कहते हैं। ठीक है, तो हम कल उस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो कल फिर मिलते हैं एक शानदार लेक्चर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।